पब्लिक सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट तो करती है, वाह वाह पाजी बहुत बढ़िया बोला, वाह वाह पाजी मजा आ गया, वाह वाह पाजी ये हो गया, आहा आहा ऊह ऊह। अरे भैया मैं आहा ऊह नहीं सुनने, तो सही मायने में भारत की तस्वीर दिखाओ कि आज देश में जवान किसान पहलवान तीनों सड़क पर अच्छे तरह पे लोगों को धूल चटाने वाली। आप समझो आज भारत की बेटियां अपने सेक्सुअल हरासमेंट पे न्याय मांग रही हैं और कोई सुनवाई नहीं है। हम उस देश से आते हैं जहाँ पे गर्दन कटाने को हम अपना फर्ज मानते हैं, के ऊपर वोट मांगने वाले लोग आप राष्ट्रवादी का फिसल नहीं गई थी, नीयत फिसल गई है। जवानों का धरना चल रहा है और भाजपा सांसद पे आरोप लग रहे हैं, बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए आरोप के आरोप तो सिद्ध हो जाएंगे अगर जांच हो जाए। आरोप को आरोप मत कहो, ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। पर आज हमारी सरकार जो आंख मूंद के बैठी है, आज देश की आन बान शान धरती पे पकड़ के बैठी जंतर मंतर पे, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले भी 3 महीने पहले पहलवान आकर के बैठे, तुमने एक लॉलीपॉप दे दिया कि जांच होगी, जांच कमेटी बिठाएंगे, पर जांच के नाम पे लॉलीपॉप तुम किसानों को भी देते आए और जांच के नाम पे लॉलीपॉप अब तुम पहलवानों को दे रहे हो। तो ये बड़ी देश की सूरत बड़ी गंदी हो रखी है आज। एक तरफ पहलवान, एक तरफ जवान, एक तरफ मजदूर, हर एक वर्ग का आदमी आज सड़कों पर है। आज अगर एक बहन बेटी न्याय की मांग कर रही है, वो पुलिस वालों से लगातार बोल रही है कि मेरी FIR करो, पर आज देखो संविधान को ताक पे रखकर मोदी सरकार इतनी मजबूत हो चुकी है कि संविधान के हिसाब से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी मांग कर रही है कि FIR होनी चाहिए, पर आज सरकार आंखें मूंद के बैठी है। लेकिन आज कमेटी तो सरकार ने बनाई थी, कहाँ हुआ काम, कहाँ हुआ? अगर आज कमेटी पे कार्रवाई हुई होती तो 3 मिनट होने लगते FIR होने में। तुमने तो कोर्ट का मुद्दा बना दिया, आपने तो कोर्ट कचहरी का मुद्दा बना दिया। 20 साल तक इतने में पहलवानों की उम्र खत्म हो जाएगी, इतने अंदर तुम्हारे में निकल करके आएंगे। अरे सबसे पहला जब इल्जाम लगता है ना, तो संविधान के हिसाब से नैतिकता के आधार पर उसको बृजमोहन को अपना इस्तीफा देना चाहिए था। कोई इस्तीफा नहीं हुआ, आप समझो कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तमाम पहलवान मोदी जी के साथ हैं। देखिए मोदी जी के साथ सिर्फ वो लोग थे जिनको लगता था कि मोदी जी भला करेंगे, पर आज सही मायने में लोग जाग रहे हैं। आज इसी को जागना कहते हैं। आज पहलवानों के ऊपर बात आई तो आज पहलवान सड़कों पे आए हैं ना, तो आज उनका समर्थन भारत के लोगों को करना चाहिए। आज ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मोदी भक्त है, पर आज ये बहन बेटी की एक सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा है, मतलब एक इज्जत से खिलवाड़ का मुद्दा है। आप इज्जत से खिलवाड़ में भी अगर राजनीति ढूंढोगे तो ये बड़ी शर्म की बात है। जिन्होंने विदेशों के अंदर पहलवानों को धूल चटा दी, आज वो लोग अपने देश की मिट्टी चाटने को गवारा, आप कैसे गवारा कर सकते हो? आज मोदी सरकार को चाहिए कि इन पहलवानों की बात को सुनना चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए और जांच कमेटी बननी चाहिए। आज आप FIR नहीं कर रहे तो आप कैसे मान लोगे पहलवानों को न्याय मिलेगा? तो सरकार तो कानूनी स्तर से ही काम करेगी ना। जो कमेटी बैठाई थी, कमेटी में क्लीन चिट मिल गया और उसमें विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट भी थी वो कमेटी में, फिर क्लीन चिट क्यों मिला? अगर एक छोटी सी बात याद रखिए, जब तक एक सत्ताधारी बंदा सत्ता में बैठा होगा, आप जो कमेटी बना लो, आप जांच बना लो, या आप पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर लो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला काम होना चाहिए इस्तीफे का, क्योंकि जब इस्तीफा होगा आपको क्या पता DCPO को ये कैसे लगा के रखते हैं। आप कभी भी किसी सांसद को देखना DCP से उसके बात करने का तरीका, SHO को गाली देके बात करते हैं ये लोग सांसद भाजपा वाले। आप समझो जो पुलिस प्रशासन को जेब में रख के घूम रहे हैं, उनसे आप उम्मीद करो कि जांच होगी। सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए था कि उसकी इस्तीफा होना चाहिए था बृजमोहन का। अगर उसका इस्तीफा होता तो कार्रवाई मजबूत होती। तुम एक बंदे को अध्यक्ष बना के बिठा रखा है तुमने, और ये कौन सा रूल है कि तुम्हारे सांसद ही खेल फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएंगे? तो आज हमारे देश के अंदर ये मुद्दा जो है, ये गंभीर और छोटा मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बहन बेटियों की साख का मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा की बेटियां, आप याद रखना, अगर आज मैं एक पिता हूं, मैं पंजाब से हूं, तो आज मैं हरियाणा से हूं, तो मैं अपनी बहन बेटियों को आज अपने किसी भी खेल फेडरेशन का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। मुझे डर लगेगा मेरी बेटी का शोषण होगा, मेरी बहन का शोषण होगा। आज तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ भी तो बोलते हैं ना वो लोग। आप पढ़ाओ क्यों समझ रहे हो? बेटी पढ़ाओ भी, और उनके मंत्री उसी ताक में हैं। उनको मंत्री जी को ये बात सुनने को मिल गई कि मोदी जी ने कहा था जी बेटी पढ़ाओ, हम तो मोदी जी के अनुसरण के हिसाब से काम कर रहे हैं। जबान फिसल नहीं गई थी, नीयत फिसल गई है। इनकी जबान फिसलना तो बहुत छोटी बात है, इनकी नीयत फिसली हुई है। भाजपा के जितने नेता है सब पे बलात्कार के मुकदमे हैं। इनको तो अपनी पार्टी की कार्यकर्ता समझ में नहीं आती। आप समझो कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते ये लोग। अभी उत्तराखंड में आपने देखा भाजपा के साथ क्या हुआ, अंकिता के साथ क्या हुआ, उसके साथ कॉलगर्ल, मेरी बात सुन लो, उसको कॉलगर्ल बनाने की फिराक हो गई भाजपा के नेताओं की। आज जो बेटी तुम्हारे साथ धंधे पे नहीं बैठी तुमने उसको मरवा दिया। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक बहन बेटियों को, रीना ठाकुर इसका एग्जाम्पल है, हम कितने नाम गिनवाएं, जब तक हमारे देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार की वारदातों को भाजपा के मंत्री ही अपना वो देंगे, आप समझ रहे हो बात, बहन बेटियों के साथ जो कुकर्म है यही लोग करेंगे, तब तक आप बहन बेटियों को न्याय की हर बात को भाजपा के ऊपर थोप देते हैं। क्या कांग्रेस के टाइम में क्राइम नहीं हुआ है क्या? कांग्रेस के टाइम में लोगों ने जेल भी काटी है। कांग्रेस के टाइम में अगर क्राइम हुए तो मिनट नहीं लगाती थी कांग्रेस। ये वही कांग्रेस है कि एक अन्ना हजारे के लोकतंत्र के अंदर इतने बड़े आंदोलन को पनपने दिया, वरना कांग्रेस चाहती तो अन्ना हजारे का आंदोलन दबा सकती थी। उनको भी पता था कि आज कांग्रेस के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है, पर कांग्रेस ने लोकतंत्र का समर्थन किया और आज उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी बाहर हुई। आप ये मत कहो कि कांग्रेस के टाइम में लोग जेल में नहीं गए। कलमाड़ी इसका उदाहरण है, जेल में बैठा है नहीं बैठा। वो राष्ट्रवादी बताते अपने सांसदों को, राष्ट्रवादी बलात्कार करने वाले राष्ट्रवादी हैं तो मेरे भाई फिर एक्चुअल में जो तिरंगे में लिपट के घर आते हैं वो कौन है? आज हमारे देश के जवानों पे शहादतों के ऊपर वोट मांगने वाले लोग आप राष्ट्रवादी कहोगे? जिन्होंने अपना अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बच्चा
बख्शा, उसको भी मटकी में घुमा दिया। जिन लोगों ने अपने अटल बिहारी, अरे एक आदमी जब जलता है मरता है मुट्ठी भर उसकी राख होती है, तो सोचो इन्होंने तो पूरे राज्यों के अंदर मटकी यात्रा निकाल दी, कलश यात्रा निकाल दी, अटल बिहारी वाजपेयी को गली गली मटकी में घुमा दिया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और वही हमारे देश के पुलवामा में शहीद होने वाले जो जवान थे उनकी भी फोटो लगा लगा के गली गली निकल गए। आप समझे इस बात को? तो जो हमारे देश के अंदर ये पहलवान लोग हैं, आज अगर ये मांग कर रहे हैं न्याय की, तो आज सरकार को दर्द किस बात का है? ये मोदी सरकार पहलवानों के फोटो खिंचाने के लिए तो फट से खड़ी होती है, पर आज पहलवानों को न्याय देने के वक्त ये मुंह मोड़ लेती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मोदी सरकार एक वो सरकार है और मोदी जी एक वो नेता हैं जो एक मुर्दे के साथ भी फोटो खिंचाते हुए अपना गर्व महसूस करेंगे अगर इनको राजनीतिक स्वार्थ होगा। आज बात को समझो, आज जो बहन बेटियों के न्याय पे आवाज ना उठा सके वो नीच नहीं है क्या? देश की जनता इस अपमान को जो है बर्दाश्त नहीं अपमान, अरे मेरे भाई अपमान, आप जौहरी जंतर मंतर पे पुतले फूके जा रहे हैं। आप अपमान और सम्मान तो फोन पे रिकॉर्ड करो, आपको दिखेगा। देश में कौन से प्रधानमंत्री का विरोध नहीं माला से स्वागत होता है मोदी बरसाए जा रहे हैं मोदी जी पे केरला भाई, में। आपको लगता है फूल बरसाए जा रहे हैं? वहाँ का चुनाव दिखा देगा जमानतें जब दूंगी केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर। एक तरफा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है, वहाँ पे आप ये भूल जाओ कि इनको समर्थन भी मिलेगा। अरे वहाँ के लोग तो अपनी जमीन बचाते फिर रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस में शामिल हो गए। आप किस ताक में हो? भाजपा के बड़े से बड़े मंत्री कांग्रेस का दामन थाम रहे, काहे को? और कांग्रेस उठते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। वो कर्नाटक में आपको दिखाया, 2024 के अंदर पूरे भारत में दिखेगा। हाँ जी, कांग्रेस दूरबीन लगा के भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। ये आपको लगता है मेरे भाई, आप लोगों के दिलों में कांग्रेस को ढूंढो, आप दूरबीन लगा के मत ढूंढो, आप लोगों के दिलों में ढूंढो। कांग्रेस पार्टी लोगों के दिलों में है, लोगों की रग रग में बह रही है आज की डेट में कांग्रेस पार्टी। आप भारत के किसी सच्चे नागरिक से पूछो किसको वोट देगा, कहेगा भाजपा को तो बिल्कुल नहीं दूंगा। बेशक अपना वोट वो गुप्त रख रहा है, पर भाजपा को देने से मना कर रहा है। तो आप ये बात छोड़ दो कि मोदी जी का डंका बज रहा और है। राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा, राष्ट्रवादी पार्टी तिरंगे, मैंने आपको क्या बोला? किसानों को मरवाने वाली, जवानों को मरवाने वाली, पहलवानों को सड़क पे बैठाने वाली, मजदूरों का शोषण करने वाली, अगर इसको आप राष्ट्रवादी कहते हो तो फिर जय जवान जय किसान का नारा देने वाले जो नेता थे हमारे, वो राष्ट्रवादी थे नेता, जिन्होंने तो कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा मैं। ये देश तो उन्होंने झुका इतना दिया कि जिसमें मोदी जी के नेता झुके हुए हैं। देश तो हमारा वैसे भी आज मुगल नहीं झुका सके, ये झुकाएगा? आप देश झुकने की बात करते हैं, हमारा हिंदुस्तान उस क्रांतिकारियों का देश है जिसमें गर्दन झुकाना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हम उस देश से आते हैं जहाँ पे गर्दन कटाने को हम अपना फर्ज मानते हैं, अपने देश की नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं। पर आप ये बात कहो कि मोदी जी कह रहे हैं मैं देश झुकने नहीं दूंगा। अरे विदेशों में बाहर बेइज्जती हो रही है, आज पहलवान हमारे सड़कों पर बैठे हैं, लोग ट्वीट कर करके आज विदेशों के अंदर ये पैगाम भेज रहे हैं कि देखो मोदी सरकार के काल में पहलवान भी सड़क पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों को धूल चटाने वाली। आप समझो, आज भारत की बेटियां अपने सेक्सुअल हरासमेंट पे न्याय मांग रही हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये शर्मसार करने वाला बीजेपी के नेता तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस की चाल है, उन्होंने बैठाया। कांग्रेस की है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर बहन बेटियों को उस चाल से न्याय मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। पेट में दर्द क्यों? आप जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप अपनी फेडरेशन के खिलाफ आप कार्रवाई तो करो, आप कार्रवाई करोगे, जांच होगी, रिमांड पे क्लीन चिट पे भी होता है आप रिमांड को लो। अरे क्लीन चिट तुम्हारे हाथ में किसी को भी दे दो। संसद के अंदर काले कानून पिछले दरवाजे से पास करने वाले क्लीन चिट देना कौन सी बड़ी बात है? न्यायालय के फैसले रातों रात बदलवाने वाले क्लीन चिट कौन सी बड़ी बात है? इन लोगों से आप ये बात उम्मीद नहीं कर सकते क्लीन चिट देना। मोदी जी को भी 2002 गोधरा कांड में क्लीन चिट मिल गई। आज भी आप गुजरात की धरती पे जाके लोगों से पूछो गली गली अपना माइक लेकर के कि गोधरा कांड का जिम्मेदार कौन? तो हिंदू और मुसलमान हो, उसके मुंह पे एक ही जबान है, नरेंद्र मोदी। जो आदमी अपने आप को कोर्ट कचहरी से, ऐसे तो योगी जी ने 72 मुकदमे अपने खत्म कर लिए। आप समझो क्लीन चिट मिल गई। अपने मुकदमे तुम जाके हवालात में फाड़ दो और बोलो हमें क्लीन चिट मिल गई, तो ये देश का न्याय नहीं है। मोदी है तो बर्बादी मुमकिन है, मोदी है तो किसान सड़कों पर मुमकिन है, मोदी है तो हमारे देश का पहलवान सड़कों पर मुमकिन है, मोदी है तो जवान भी मुमकिन है। आप जंतर मंतर का नजारा दिखना, जंतर मंतर में एक कोने पे पहलवान, एक कोने में मजदूर, एक कोने में किसान, एक कोने के अंदर जवान बैठे हैं जो अपनी पेंशन का मुद्दा लेके बैठे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर अगर आप लोगों के मुद्दों की आवाज को उठा रहे हो तो सही मायने में भारत की तस्वीर दिखाओ कि आज देश में जवान, किसान, पहलवान तीनों सड़क पर हैं। भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दी मोदी जी। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मोदी सरकार के संसद में बैठे हैं, इनकी कमर कब तोड़ी जाएगी? अरे आप भ्रष्टाचार हमें बर्दाश्त है। मैं आज देश की जनता से सवाल करता हूँ, देश की जनता से सवाल करता हूँ, अगर आपको दोनों में से एक ऑप्शन, पहली बात तो लोग कहेंगे हमें कोई नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर हमारे देश में बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हो एक तरफ और एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो हम ये बात बोलेंगे कि बलात्कार रुकने चाहिए, भ्रष्टाचार तो बाद में देख लेंगे। आज हर आदमी बलात्कारियों के साथ खड़ा नहीं होगा। भ्रष्टाचार की कमर तो हम लोग तोड़ देंगे अपने आप मिल करके, पर बलात्कारियों की कमर तोड़ने का काम कौन करेगा? उसके लिए देश की जनता कब आवाज उठाएगी? पब्लिक सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट तो करती है, वाह वाह पाजी बहुत बढ़िया बोला, वाह वाह पाजी मजा आ गया, वाह वाह पाजी ये हो गया, आहा आहा ऊहू ऊहू। अरे भैया हमें आहा ऊहू नहीं सुनने, हमें आपका समर्थन चाहिए। जंतर मंतर पे भारी तादाद में लोग चाहिए। आज वहाँ 100-500 लोग जो बैठे हैं, इतनी पब्लिक हो जाए जंतर मंतर पे, इतनी पब्लिक हो जाए कि पूरी दिल्ली की पुलिस भी उनको रोक ना पाए। ऐसा बहन बेटियों के समर्थन में आप लोग उतरो, चाहे एक दिन का अवकाश लो, हाफ डे लो, छुट्टी लो, पर देश की बेटियों के साथ खड़े हो, क्योंकि
क्योंकि आज अगर मैं आपको बता दूं तो हरियाणा के लोगों के अगर आप व्यक्तिगत रिकॉर्ड करोगे तो लोग डरने लग गए हैं कि खेल भावना होती है, बेटी का शोषण कराने के लिए कैसे भेज दूं। एक बाप डरने लग गया कि मैं अपनी बेटी को खेल प्रतियोगिता में कैसे उतार दूं, मेरी बेटी के साथ तो गलत हो जाएगा। तो आज हमारे देश के अंदर एक बाप अपने अंदर एक डर पाल के बैठा हुआ है। पहले एक बाप सोचता रहा मेरी बेटी खेल कूद में नाम रोशन करेगी, पर आज एक बाप के अंदर मन में डर है कि मेरी बेटी का शोषण हो जाएगा, मैं खेल भावना के हिसाब से भी बच्ची को खेल प्रतियोगिता में नहीं उतारूंगा।